जो फितूर कर रहे हैं देश के अंदर, वो फितूर वही कर रहे हैं जिनको पहले मौका मिल गया है। जब मौका मिलना चाहिए था झगड़े होने के बाद में, उसकी बजाय वो पहली मौका उनको मिल गया। दोनों युवा वर्ग नाराज नहीं है। जो लोग छोड़ के गए हैं वो अवसरवादी लोग हैं, उनको कम उम्र में चांस मिल गया केंद्रीय मंत्री बनने का। जो फितूर कर रहे हैं देश के अंदर, वो फितूर वही कर रहे हैं जिनको पहले मौका मिल गया है। जब मौका मिलना चाहिए था झगड़े होने के बाद में, उसकी बजाय वो पहली मौका उनको मिल गया, इसलिए वो फितूर कर रहे हैं और पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। चाहे वो सिंधिया जी हो, चाहे वो जितेंद्र प्रसाद जी हो, चाहे आरपीएन सिंह जी हो। रगड़ाई नहीं हुई, समय से पहले सब मिल गया। अब जरा एक बाइट और सुनवा देते हैं। देखो बैठे हुए हैं, सचिन पायलट जी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूं। यहाँ जिक्र रगड़ाई और सब्र का। अब जरा आपको सचिन पायलट की एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर के कुछ हिस्सों को ब्लर करना हमारी मजबूरी है। वजह है ये पुलिस की वो लाठियों के निशान हैं जो सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त खाई थी। तब सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे और विपक्ष में रहकर सरकार को जगाने का काम कर रहे थे। कांग्रेस का हाल फिलहाल तो क्या 2014 से ही ठीक नहीं कहा जा सकता। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का लगातार 10 सालों तक शासन था। 2014 में वापसी की उम्मीद के भरोसे कांग्रेस ने राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस को अपनी सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा। 2014 से पहले 2013 में 3 राज्यों का सेमीफाइनल हुआ था, जिसमें राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हुए थे। तीनों ही राज्यों में बीजेपी की जीत हुई थी। 2 राज्य में बीजेपी पहले ही सत्तारूढ़ थी, जबकि राजस्थान में 5 साल के फेर में कहा जाता है गहलोत सरकार चली गई। लेकिन राज्य के नेतृत्व में बीजेपी ने कांग्रेस की गहलोत सरकार को न केवल सत्ता से दूर किया था, बल्कि कांग्रेस को 200 सीटों वाली विधानसभा में से कांग्रेस के खाते में महज 21 सीट आई थी। तब राजस्थान के युवा नेता सचिन पायलट, मध्य प्रदेश के युवा चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितेंद्र प्रसाद जैसे युवा चेहरे केंद्र में मंत्री थे। 2013 और 2014 की हार का ठीकरा युवाओं के सर नहीं मढ़ा गया, लेकिन यहां से कांग्रेस में नए युग की शुरुआत की मांग उठने लगी। राहुल गांधी तब उपाध्यक्ष हुआ करते थे। राहुल गांधी अब देश की युवा जनरेशन को लुभाने के लिए अपनी टीम में युवा चेहरों को प्राथमिकता देने लगे और इसकी सबसे पहले मुहर लगी सचिन पायलट पर, जब सचिन पायलट को राजस्थान की कमान सौंपी गई। पायलट ने भी कमान के साथ ही कहा जाता है एक सौगंध दिखाई कि जब तक वो पार्टी को सत्ता में नहीं लाते तब तक साफा नहीं बांधेंगे। 2018 जो कि 2019 का सेमीफाइनल भी था, कांग्रेस के लिए तिहरी खुशी लेकर आया। कांग्रेस ने इस सेमीफाइनल में बीजेपी को क्लीन बोल्ड करते हुए तीनों ही राज्यों की सत्ता पर काबिज हुई। मध्य प्रदेश और राजस्थान की जीत का ज्यादातर श्रेय युवा चेहरे ज्योतिरादित्य और सचिन पायलट को मिला। राजस्थान में सचिन संघर्ष की गवाह बनी राजस्थान पुलिस की लाठियां और राजस्थान की सड़कें कि किस तरह से सचिन पायलट ने संघर्ष किया, किस तरह से पुलिस से उनकी झड़पें हुई और कितनी बार उन्हें जेल जाना पड़ा। शायद यही वजह थी कि जब 2018 में राजस्थान कांग्रेस को बहुमत मिला तो सड़कों पर जनता पायलट सीएम के नारे लगा रही थी। सचिन के समर्थकों ने अपने चहेते नेता को मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस आलाकमान को अपने खून से खत लिखे, मगर न तो राजस्थान और न ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने युवा चेहरों को सत्ता का सुख दिया। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और आज वो केंद्रीय मंत्री हैं। सचिन पायलट राजस्थान में डिप्टी सीएम बने, मगर कुछ ही महीनों बाद उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं और जनता की कुछ मांगों को लेकर अपनी ही सरकार से बगावत कर दी। सचिन बीजेपी में तो नहीं गए, मगर उन पर आरोप खूब लगे। यहाँ तक कि सीएम गहलोत ने तो पायलट को नकारा, निकम्मा तक करार दिया। इसको लेकर बीजेपी आज भी तंज कसती है। राहुल गांधी के सब्र और सीएम गहलोत की रगड़ाई वाले बयानों के बीच राजस्थान की जनता और अधिकतर नेता सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग करते दिख जाते हैं। यहाँ तक कि अब तो गहलोत खेमे के खासम खास माने जाने वाले मंत्री राजेंद्र गुड़ा खुलकर पायलट के समर्थन में बयान देते हैं। गहलोत जब पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे तब उनकी उम्र करीब 47 साल थी। सचिन पायलट भी सितंबर महीने में ही 45 साल के हो चुके हैं, यानी पायलट भी तकरीबन उसी उम्र में आ चुके हैं जब पहली बार गहलोत को सत्ता सुख मिला था। जब गहलोत सीएम बने थे तब भी पद के दावेदार नहीं थे, लेकिन उन्हें कहा जाता है कि कांग्रेस आलाकमान के करीबी होने का फायदा मिला था।